अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे और खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट शफ़क़ ख़ान और आपको वेलकम करती हूँ शफ़क़ फूड सीक्रेट्स में। तो यहाँ पर हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है चिकन मोमोज़ की रेसिपी। कि चिकन मोमोज़ किस तरह से बनेंगे, इनमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और ये किस तरह से तैयार किए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रेसिपी भी है, तो आप वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बंधे रहिएगा। मैं आपको लेकर चलती हूँ उसकी तैयारी की तरफ। यहाँ पर हमने बंद गोभी का एक फूल लिया है, 2 गाजरें और 5 अदद शिमला मिर्च ली हैं। यहाँ पर हमने बंद गोभी का एक अदद फूल लिया है जो कि दरमियाने साइज़ का है। इसे हम चॉपर की मदद से भी चॉप कर सकते हैं और इसी तरह हम इसे स्लाइसर की मदद से भी फ़ाइन चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कटिंग बोर्ड पर इसको आपके सामने बारीक कट कर लिया और साथ ही हमने इसे फ़ाइन चॉप करने की तरफ चलना है। तो आप देख सकते हैं कि हम इसे कितने अच्छे तरीके से फ़ाइन चॉप कर रहे हैं। हमारा मकसद इसे बारीक चॉप करना है। तो अगर हम जाएँ बंद गोभी के फ़ायदों की तरफ, तो बंद गोभी और यानी कि कैबेज, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल समझी जाती है। तो यहाँ चलते हैं हम गाजरों की तैयारी की तरफ। हमने तकरीबन 2 अदद गाजरें ली हैं और उन्हें भी इसी तरह बारीक स्लाइस में कट करने के बाद फ़ाइन चॉप कर लिया है। अगर आपको मैं गाजरों के बेनिफिट्स की तरफ लेकर चलूँ तो गाजरों के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि कैरेट्स को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वेजिटेबल के तौर पर समझा जाता है। ये आयरन की कमी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल समझी जाती है। यहाँ हमने इनको फ़ाइन चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। हमारा मकसद इन्हें बारीक चॉप करना है। तो ये बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से फ़ाइन चॉप हो चुके हैं, जैसे कि आपके सामने हैं। और हम इन्हें मज़ीद चॉप करेंगे। यहाँ पर ये मुकम्मल चॉप हो चुके हैं और हमें तकरीबन इतनी ही इनकी कटिंग चाहिए। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 5 से 6 अदद शिमला मिर्च ले लिए हैं और उनको भी इसी तरह बारीक चॉप करेंगे। शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम, ये भी बहुत ही बेनिफिशियल वेजिटेबल है। अगर इसके बेनिफिट्स की तरफ जाएँ तो ये आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशंस के इश्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल समझी जाती है। सब्ज़ियाँ तमाम ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और इस तरह से बच्चे सब्ज़ियों को खा भी लेते हैं। अगर देखा जाए तो हम मुख्तलिफ़ खानों में सब्ज़ियाँ यूज़ करते हैं और बच्चे उन्हें नहीं खाते, तो इस तरह की चीज़ों में बच्चे इन चीज़ों को खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन हाफ़ केजी चिकन है, तो हम यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि ये ब्रेस्ट पीस तकरीबन साबित ही मैंने आपके सामने लिया है। अगर आप चाहें तो आप बाज़ार से बना बनाया कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा हाइजीन नहीं होता, तो हमें सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, इसलिए हमने इसे खुद वॉश किया है और वॉश करने के बाद आपके सामने इसे कट करके, इसको चॉप करके आपके सामने दिखाएंगे। पर आप देख सकते हैं कि हम इसे बारीक स्लाइस की तरह कट कर रहे हैं और इसे बारीक स्लाइस में कट करने के बाद ही हम इसे फाइन चॉप करने की तरफ चलेंगे। चिकन अमूमन जो है वो प्रोटीन का सोर्स होता है और चिकन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाए जाने वाली एक मीट भी समझा जाता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चे बड़े इसे तमाम ही शौक से खाते हैं। तो हम यहाँ पे इसे स्लाइसिंग इसकी कर रहे हैं, इसे स्लाइस की तरह से कट कर रहे हैं और उसके बाद हम इसे चॉप करने की तरफ चलेंगे। आप मेरे साथ मुकम्मल जुड़े रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको मुकम्मल रेसिपी जो है वो शेयर हो सके और आप मुकम्मल रेसिपी जो है वो वॉच कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन का हमने तकरीबन कीमा करने की तरफ जा रहे हैं और इस तरह से आप इसे छुरी की मदद से थोड़ा सा जो है पुश करेंगे और ये कीमे की फॉर्म में आ जाएगा और चॉप हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसे इलेक्ट्रिक चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से चॉप करना चाहें और आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है तो आप इसे हाथ से भी इस तरह से बिल्कुल चॉप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने देखते ही देखते ये कीमा मुकम्मल फॉर्म में चॉप हो चुका है, यानी चिकन जो है वो मुकम्मल फॉर्म में चॉप हो चुका है और बड़ा ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है ये। और इसको चॉप करने के साथ साथ मैं आपको मुकम्मल गाइड भी कर रही हूँ कि आप इसे किस तरह इजी वे से चॉप कर सकते हैं। तो जो लोग अभी बिगिनर्स हैं, जिन लोगों ने अभी अभी कुकिंग स्टार्ट की है, वो मेरी रेसिपी को फॉलो करके बेहतरीन तरीके से जो है वो अपने खाने बना सकते हैं, अपनी एक फूड स्टोरी बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आप इसे अच्छे से इस तरह से चॉप कर लें और इसे चॉप करके मैंने आपको मुकम्मल दिखाया है यहाँ पर कि मैंने इसे मुकम्मल चॉप कर लिया है और आपके सामने है ये कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चंक्स की फॉर्म में ये तैयार हो गया है।
और मोमोज़ में अमूमन जो है चिकन इसी तरह यूज़ किया जाता है। इसमें हम इसे रेशा करके चिकन का या रवा करके यूज़ नहीं करते। और हमारी वहाँ सब्जियां भी तैयार हैं और यहाँ पर हमारा ये चिकन भी बिल्कुल रेडी है, प्रिपेयर है आपके सामने। और ये तकरीबन मैंने हाफ़ केजी चिकन आपके सामने यूज़ किया है। तो ये देख लें आप। यहाँ पर ये हमारी वो सब्जियां हैं जो हमने चॉप्ड करके पहले रखी थी, जिनमें शिमला मिर्च, गाजर और कैप्सिकम शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फाइन चॉप और कितने अच्छे तरीके से दिखाई दे रही हैं। अब हम इन्हें जो है रेसिपी की तैयारी की तरफ लेकर चलते हैं। और ये हमारे पास यहाँ पर हमारा चिकन है। चिकन आप देख सकते हैं कि कितना बारीक और कितना ही ज़्यादा जो है मुलायम तैयार हुआ है, और ये बिल्कुल लग नहीं रहा कि हाथों से इसे चॉप किया गया है। तो ये हमारी सब्जियां और ये हमारा चिकन आपके सामने मौजूद है। अब हम चलते हैं रेसिपी की तैयारी की तरफ। यहाँ हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है घी ले लिया। अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा वो जो चिकन है जो हमने चॉप करके रखा हुआ था, ये यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे। जैसे ही घी गर्म होता है वैसे ही आपने ये चिकन इसके अंदर शामिल कर देना है। चिकन शामिल करने के साथ ही आप इसे चम्मच की मदद से हिलाएंगे, ताकि चिकन जो है वो हमारी कढ़ाई के साथ या हमारे बर्तन के साथ ना लगे, यानी चिकन लगे ना। तो यहाँ पर हम चिकन को अच्छे तरीके से यहाँ पर चम्मच चला रहे हैं, आपके सामने आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपको करीब करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून के नज़दीक जो है गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो लहसुन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ स्पाइसेस हैं जिसमें ब्लैक पेपर, इसके अलावा ये जो है धनिया पाउडर, कश्मीर लाल मिर्च, और इसके अलावा ये साबुत मिर्च यानी दड़ा मिर्च और नमक शामिल हैं। तकरीबन हमने हाफ टेबल स्पून ये सब चीज़ें जो हैं इस्तेमाल की हैं। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा स्पाइस लवर हैं तो आप इस मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा मिकदार में भी आप स्पाइस इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल जो है मेजरमेंट है जो मैंने आपके सामने शामिल की है। यहाँ पर हम मसालों को और चिकन को जो है अच्छे तरीके से भुनने देंगे और तकरीबन इसे 10 मिनट्स का रेस्ट देंगे। 10 मिनट्स के रेस्ट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चिकन की क्या पोजीशन है। इस वक्त चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है और इसमें मसाला जात भी जो हैं वो मुकम्मल हल हो चुके हैं, यानी अपना अरोमा छोड़ चुके हैं मसाले इसमें। यहाँ पे हम इसे चम्मच की मदद से हिलाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे साथ साथ कि ये कितना ही ज़्यादा खुशबू है इसमें और कितने ज़्यादा मसालों का अरोमा है यहाँ पर। तो यहाँ इस स्टेज पर हम इस पॉइंट पर यहाँ पे ये सब्जियाँ शामिल कर देंगे। मैंने तमाम सब्जियों को पहले आपस में मिक्स कर लिया था अच्छे से, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसमें शामिल करके दिखा रही हूँ। यहाँ सब्जियां शामिल करने के बाद हम ये आप देख सकते हैं कि सब्जियां हमने मुकम्मल शामिल कर दी हैं, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपस में यकजान हो जाए, यानी मिल जाएं आपस में। तो यहाँ हमारी सब्जियां भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इन्हें कवर करके तकरीबन जो है वो 10 से 15 मिनट्स या 10 से 12 मिनट्स तक रखेंगे। इतने में ही ये गल कर तैयार हो जाएंगे। तो ये आपके सामने है, ये सब्जियां जो हैं हमने कवर करके यहाँ पे रख दी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इनको कवर करके रख दिया था, और अब हम इनका जो है वो रिमूव कर दिया ढक्कन, और ये तकरीबन गल चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने तकरीबन ये मैदा आपके सामने जो है इसकी बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है, ताकि ये जो मटेरियल है वो एक साथ यकजान हो जाए। यहाँ हमने इसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया है और इसको यहाँ पर इसकी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर शामिल कर दिया है। अगर आप पानी ना डालना चाहें तो वैसे भी शामिल कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि ये लगे ना। इस स्टेज पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने चम्मच को नहीं रोकना। अगर चम्मच रोकेंगे तो ये जो हमारा मटेरियल है ये नीचे लग सकता है। तो यहाँ हमने चम्मच को चला दिया, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट्स बाहर रखेंगे, इसे ठंडा करेंगे, और उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पे हम इसको हिला रहे हैं ताकि ठंडा हो जाए, और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अब हम चलते हैं डो की तरफ। तो डो जो है वो हमने आपके सामने बेहतरीन तरीके से गूंद ली थी। आपको बता दिया था कि डो को हमने राइस करके रख दिया था। तकरीबन 2 कप मैदा है, और इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट हमने शामिल किया था, और इसे अच्छे से गूंद लिया था, और इसे 10 से 15 मिनट्स के लिए हमने जो है वो रख दिया था। तो यहाँ पे हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है, और इसमें कोई कुछ भी ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो आपके सामने अब हम इसकी बॉल्स बना रहे हैं, यानी इसकी बॉल्स छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि इस साइज़ की बॉल्स हमने तैयार कर ली हैं, और फिर हम इसे खुश्क मैदे में जो है वो शामिल करके इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बनाएंगे। तो
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने खुश्क मैदे में इसे शामिल किया है और उसके बाद इसकी रोटी को बेला है। इसकी रोटी बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए ताकि अच्छे तरीके से पक सके। डो बनाना बहुत ही ईजी है। हमने तकरीबन 2 कप्स के करीब मैदा लिया है और उसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट डाल के उसे थोड़ा सा टाइट गूंदा है। ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसे जो है वो बेलन की मदद से बेल रहे हैं, यानी कि इसको हम बारीक बिल्कुल बेल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की बारीक रोटियां बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मुकम्मल एक बड़ी रोटी भी बना सकते हैं और उसके अंदर सर्कल कट्स कर सकते हैं, यानी किसी भी आप जो है वो ग्लास की मदद से भी कट कर सकते हैं और सर्कल्स वगैरह जो है वो कट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसकी रोटी बना ली। आपने देखा है कि कितनी बहुत ज़्यादा बारीक है और इसी तरह हम दूसरी भी बना लेंगे। ये आपके सामने है। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मोमोज़ बनाने के काबिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप जो है वो फूड भी बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन ये रोटियाँ इसकी बना ली हैं छोटी छोटी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बारीक और कितनी खूबसूरत हैं और आटा बहुत ज़्यादा अच्छा गूंधा था जिसकी वजह से ये इतनी अच्छी रोटियाँ बनी हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक जो है वो पीस रख दिया है यहाँ पर और मैं आपको इसमें फिलिंग शामिल करके दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से जो है वो मोमो को हम बंद करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये फिलिंग ले ली है और तकरीबन अगर 1 टेबल स्पून इसमें आप फिलिंग यूज़ करेंगे। मैं यहाँ हाथ की मदद से ही शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये मेजरमेंट है। ये देखें, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के नज़दीक हमने इसमें फिलिंग शामिल की है। तो यहाँ फिलिंग हमारी मुकम्मल शामिल हो चुकी है। अब हम इसकी बाइंडिंग की तरफ लेकर चलते हैं कि हमने इसको किस तरह से बंद करना है, किस तरह से इसकी पॉकेट बनानी है हमने। आप ये देख सकते हैं, ये देखें, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको इस तरह से राउंड शेप में बनाते जाना है। ठीक है, ये आपकी डो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि स्मूथली जो है आपस में जुड़ सके। आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे इस तरह पाउच की शक्ल में कवर कर लिया और इस स्टेप पर आपने इसे थोड़ा सा राउंड घुमाना है और ये इसकी शेप तैयार हो गई। ये है हमारे पास इसकी शेप, जो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बेहतरीन शेप है और अमूमन मोमोज़ में यही शेप यूज़ होती है। तो ये नेक्स्ट आपके साथ मैं शेप शेयर कर रही हूँ। इसकी डिफरेंट शेप होती हैं, आपको जो इजी लगे आप वो बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी ये वाली पॉकेट स्टाइल शेप बनाई है। आप ये देख सकते हैं कि इसे साइड से आपने फोल्ड करना है। ठीक है, इसे आपस में आपने इस तरीके से जोड़ देना है। ये भी मैं आपके सामने मुकम्मल आपको इसकी बाइंडिंग कर कर आपको दिखाती हूँ कि ये भी कितनी अच्छी शेप है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे एक बेहतरीन शेप तैयार हो चुकी है। तो आपके पास 2 शेप्स हैं, आप जैसे चाहें जैसे पसंद करें वैसे बनाएं। तो यहाँ हमने तमाम मोमोज़ जो हैं वो तैयार कर लिए हैं और इनकी डिफरेंट शेप्स जो हैं आपके सामने बना के रख दी हैं। तो अब हमने सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर या किसी भी पतीले के अंदर आप पानी जो है वो गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया था पहले से और फुल आपका जो पानी है वो बॉयल होना चाहिए। इसके अंदर हम ये स्ट्रेनर रख देंगे। ठीक है, इस तरह का स्ट्रेनर आप ले सकते हैं जिसके अंदर सुराख हो। और यहाँ पर हमने तकरीबन इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून कहने ऑयल को जो है वो स्प्रेड किया है। अच्छे से इस पर आपने ब्रश की मदद से ऑयल को लगा देना है ताकि मोमोज़ जो हैं वो नीचे से चिपके ना। यहाँ पे हमारे मोमोज़ ये आप देख सकते हैं कि हम 1 बाय 1 इसमें रखते जाएंगे। और आपने जब मोमोज़ इसमें रखने हैं तो आपने इसमें फासला देकर रखने हैं मोमोज़ को, क्योंकि जिस वक्त ये स्टीम में तैयार होंगे तो इस वक्त इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप ये इनको देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसमें मोमोज़ जो है यहाँ पर रख रही हूँ, आपके सामने है। यहाँ पे हमने तमाम मोमोज़ जो हैं वो इसके अंदर रख दी हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह धुएँ उड़ रहे हैं। पानी इतना गर्म होना चाहिए, इतनी ज़्यादा स्टीम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इनको जो है वो कवर अप करेंगे अब, और इनको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट्स के लिए कवर अप करके आपको दिखाएंगे। अब ये देख सकते हैं आप कि हमने 10 से 15 मिनट्स हो गए हैं। हमने इसका ढक्कन हटा दिया है और आपके सामने मोमोज़ जो हैं वो बेहतरीन फॉर्म में तैयार हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको फिंगर की मदद से टच करके दिखाऊं अगर, तो ये अंदर तक पक चुके हैं, गल चुके हैं अंदर से। और ये देखें, फॉक की मदद से मैंने आपको हिला के दिखाया है, ये नीचे भी नहीं चिपके। ये वजह यही है कि हमने नीचे पहले से ऑयल स्प्रेड कर दिया था, जिसकी वजह से मोमोज़ जो हैं वो नीचे नहीं लगे। ये लीजिए कि हमारे मोमोज़ तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस और फुल टेस्टी मोमोज़ हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मोमो को ओपन किया है, फिलिंग कितने अच्छे तरीके से डो के साथ मर्ज हो चुकी है।
अगर आपको डिलीशियस मोमोज़ की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।